हरिओम। संसार में जितनी भी उस मालिक की सृष्टि रचना है, उसमें किसी भी धर्म के लोग अन्य देवताओं की पूजा पाठ करते रहते हैं। केवल हिंदू धर्म की बात ना हो, अगर और भी कौम जैसे आपका यहूदी है, ईसाई है या मुस्लिम वर्ग है, इस तरह से अनेक धर्म जो संसार में हैं, सब सृष्टि की रचना को, यहाँ तक कि विज्ञान भी सृष्टि की रचना को प्रकृति बताया है और उससे ही रचित है। अर्थात यह जो जेनेटिक्स चल रही है संसार में, उसकी ओरिजिन कहीं न कहीं से हुई। थोड़ी देर के लिए जैसे जीव की उत्पत्ति ओपरिनवाद की थ्योरी से जल में जीवन की उत्पत्ति हुई और जल से ही पूरा जीवन आज तक हम लोगों तक ऊपर उत्तरोत्तर विकास के साथ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करें तो आगे सिद्धांतों से यह निश्चित होता है कि जीवन एक ही स्थान से स्टार्ट हुआ। वह एकदम अकाट्य सत्य है कि जीवन हर समय एक दूसरे से लगा हुआ है। कहीं न कहीं से एक जीव उत्पन्न होता है और दूसरे को जाता है। अब हम धर्म की बात करें कि पूरे संसार में एक इष्ट है, एक देवता है या एक प्रकृति है या एक ही परमेश्वर की पूजा सभी धर्म वाले करते हैं। भिन्न धर्म देखना एक अलग बात है, वो हमारे शरीर की बात है, हम लोगों ने उसको बनाया है। परमात्मा तो एक ही होगा। तो चाहे जिस धर्म से आप बात करेंगे, चाहे वो यहोवा हो और चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो हिंदू धर्म के सनातन देवता ईश्वर परम कृष्ण, भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, इन सब आदि देव या आदि शक्ति आदि के जो भिन्न भिन्न रूपों में देवी देवताओं की पूजा कर जाती है, उसमें भी अंततः एक ईश्वर जिसने प्रकृति रचा है वो परब्रह्म परमात्मा। आज इसी पर हम लोग कहेंगे परमेश्वर एक है, सबका मालिक एक है। हर बातें इसलिए कह रहे हैं कि सब लोग इतनी बात तो जानते हैं, हम कहीं न कहीं से आए संसार में, वो प्रकृति एक है जिससे हम ओरिजिन हुए हैं। इतनी बात तो हम मान सकते हैं। जैसे कोई लड़का अपने माता पिता से पैदा होता है और वो उसके माता पिता से पैदा होता है, फिर उसकी जनरेशन में देखेंगे तो कहीं न कहीं प्रकृति एक जगह जाकर के रुकती है और जहां वो अनवरत फिर से उत्पन्न और लय समापन दोनों की सृष्टि की रचना का जो योग होता है, उसके लिए कहीं न कहीं जाकर के एक ईश्वर या एक परमेश्वर या एक ईश्वरवाद की थ्योरी, एक ही ईश्वर है, एक परमात्मा है या हमारे शरीर में उत्पन्न है, ये सारी बातें जो भी होती हैं उसमें स्वयं अलग अलग धर्मों ने एक बात तो मानी है कि परमात्मा एक है। धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे जिन अलग हो सकते हैं, जातियां अलग हो सकती हैं, समष्टि अलग हो सकती है, सारी स्पीशीज साइंस ने भी अलग अलग किया, डिफ्रेंशिएशन किया, लेकिन उत्पत्ति तो कहीं एक जगह से होती है। अगर उस बात को हम थ्योरी से मान लें तो स्टार्टिंग में एक ही परमात्मा है। सभी धर्म को किताब में, बाइबल में या कुरान में या हिंदू धर्म के भागवत में हर जगह एक ईश्वर, लास्ट में ये बात आती है कि एक ईश्वर से सारा संसार चल रहा है। तो इस तरह से अगर हम गीता के श्लोक में 7वें अध्याय के 7-21 श्लोक में देखें तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चित मिक्षति। अर्थात जो जो सकाम भक्त, देखिए यो यो जो सकाम भक्त, सकाम यहाँ लग रहा है, निष्काम नहीं कह रहे हैं, इसका कुछ और अर्थ है, आपको बता रहे हैं। सकाम भक्त जो भक्त जो भी जिस देवता को, जिस देवता के रूप को श्रद्धा से, भक्त श्रद्धार्चित मिक्षति, भक्त श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं तस्य तस्य चलाम श्रद्धा, और मैं उस भक्त की श्रद्धा के हिसाब से या उसके अनुरूप, उसकी इच्छा से
उसी देवता में तामेव विद्याधाम्य हम, उस देवता में उसके मन को लगा देता हूँ और उस देवता मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेश प्राप्त करता है। अर्थात गीता का यह श्लोक 7:20 का यह बात निश्चित करता है कि अनेक तरह के देवी देवता जो अनेक भक्त हैं, जो संसार में जो जिसका मन जिसमें रच जाता है, कोई ब्रह्म की पूजा करता है तो कोई भूत पिशाचों की पूजा करता है, कोई अपने गुरु की पूजा में सब कुछ समझता है, कोई अपनी माँ बाप को ही पूजा में सब कुछ करता है। कुछ तो ऐसे हैं जो स्वयं कुछ भी नहीं करते हैं, मंदिर भी जाना पसंद नहीं करते और उनको हर चीज़ें बुरा लगती हैं। वो धर्म बिल्कुल नास्तिक जिसे हम कह लें, वो भी एक प्रकृति तो मानता ही है, भगवान को नहीं मानता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रकृति को निश्चित मानता है जहाँ से ओरिजिन होती है, जहाँ से उसके माँ बाप आए, जहाँ से वो आया और मरने के बाद वो जहाँ समाहित होगा। तो नास्तिक लोग भी एक बात प्रकृति की मानते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ तो मानते हैं। अगर वो कुछ नहीं मानेगा तो कम से कम साइंस तो मानेगा कि एक ही जगह जाकर के जीवन खत्म और उत्पन्न होता है, उस प्रकृति की वो सेवा करता है। लेकिन यहाँ बात भगवान कृष्ण ने कही, हम अपने धर्म में ही गहन अध्ययन करके बात कर सकते हैं, बाकी में नहीं, लेकिन दूसरे में इतनी बात तो जानते हैं कि सबके ईश्वर एक हैं। हमारे धर्म में जो सनातन धर्म में कहा गया, भगवान ने गीता में ये बात कही कि जो हमारे सकाम भक्त हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने इष्ट मानते हैं, जो ये जानते हैं कि अगर हम बजरंग बली को पूजेंगे तो हमारे पास भूत प्रेत नहीं आएगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी। कोई सोचेगा कि हम आदि शक्ति दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, सारा धन मिलता है, लक्ष्मी की पूजा करेंगे पूरा धन प्राप्त हो जाएगा, ऐसी लक्ष्मी का वो पूजन करते रहते हैं। कोई शंकर भगवान शिव जी की पूरी पर्याप्त पूजा करता है, सारा वर मांगता है, जैसे रावण कुंभकर्ण, और अलग अलग लोग ब्रह्मा को पूजा करते हैं, कोई सरस्वती विद्या की देवी की पूजा करता है। अनेक अनेक देवी देवताओं की अनेक अनेक चीज़ों सकाम भगवान ने कह दिया, मतलब जो आप चाहते हैं उस हिसाब से, उस उद्देश्य से उस देव की पूजा करते हैं। कभी आप रुद्र की पूजा करते हैं तो कभी आप नवग्रहों की पूजा करते हैं। तो जो सकाम व्यक्ति जो सकाम भक्त जिस देवता की स्वरूप को श्रद्धा से अपने कर्म के हिसाब, अपनी इच्छा के हिसाब से उस देवता का भजन करता है, उसकी पूजा करता है, उसका यजन करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उस देवता में उस आदमी के मन को स्थित कर देता हूँ और उसी के हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है, या उसका जो कमिटमेंट है मैं उसे प्राप्त करा देता हूँ। लेकिन इसके बाद कहते हैं कि यह सारा इच्छित भोग जो उसको प्राप्त होता है, निसंदेह वो मेरी कृपा से प्राप्त होता है। अब आप समझ गए कि संसार की सारी सृष्टि जिस परमात्मा से आई है वो हमारी आपकी चिंता तो करता है। मानते हैं नहीं मानते हैं? हम अपनी बात उसी के बाद 9:23 अध्याय 9 में गीता में भगवान ने कहा कि जो भी दूसरे देवता को पूजा करते हैं ये अन्यन्य, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। मतलब हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तेयपि मामेव कंतेय, वे भी मुझको ही पूजते हैं। तेयपि मामेव, वो भी मुझके ही पूजते हैं। किंतु आगे है यजन्त्य विधि पूर्वकम, यजन्त्य अविधि पूर्वकम, यह उनकी पूजा, यह उनका पूजन अविधि पूर्वक होता है, अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है। बात तो भगवान ने पुनः कमिटमेंट किया कि हे अर्जुन, अलग अलग सकाम देवी देवताओं की पूजा जो लोग करते हैं वो निश्चित है वो अंत तक पूजन मुझे प्राप्त होता है, लेकिन ये करते तो हैं अनजाने में, यह अविधि पूर्वक है, विदाउट स्टेप्स है। एक जगह भगवान ने गीता में यह भी कहा क्या कि जो लोग पूजा पाठ तो करते हैं, जिस रूप में करते हैं वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई भूत पिशाचों की पूजा कर रहा है, उसे प्राप्त होता है मरने के बाद।
इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो पितरों की पूजा करता है मरने के बाद पुत्रों को प्राप्त हो जाता है। अन्य देवी देवताओं को, शंकर को, विष्णु को, या जिसकी पूजा करता है, लक्ष्मी की, पार्वती की, वो उसमें स्थित हो जाता है और मरने के बाद उसके योग में चले जाता है। तो कहा यह है कि ये सब कुछ करना जो मुझे सीधे पूजा करता है, मुझे भजता है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है और मुझे प्राप्त होने के बाद उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात अन्य तरह से देवी देवताओं को पूजने से, सकाम कर्म करने से आपको सकाम का रिजल्ट मिलता है, वो भगवान के द्वारा मिलता है, क्योंकि अंततः पूजा और यज्ञ का भोजन जो यजन होता है वो भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म को ही मिलता है और आपको उसका सकाम रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपकी गति जब होती है, जब आप जो है इस संसार से देह छोड़ते हैं, तो उस देवी देवता पितर या उनको प्राप्त हो जाते हैं और वहां से आप सकाम कर्म की इच्छा का जो किया है वह कर्म जैसा आपने किया है, कर्म बंधन लग जाता है और कर्म बंधन में पूरा करने के लिए पुनः आपको बार बार जन्म लेता पड़ता है। इतनी सी बात भगवान ने कह दिया कि इसलिए यह अविधि पूर्वक है, विदाउट स्टेप है, विदाउट एनी रेगुलेशन है, फिर उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो भक्त मुझे श्रद्धा भक्त से पूछता है वह अंततः कहाँ जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है और मुझे प्राप्त होने के पश्चात पुनः उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। ये भगवान का कमिटमेंट है। इसके बाद ये गीता में जो कमिटमेंट है, भागवत में भी इसका कमिटमेंट एक श्लोक में आया हुआ है। स्कंद 4 7वां अध्याय है, 54 श्लोक नंबर है 54, 4 7 54। इसमें भी यह भगवान का कमिटमेंट है कि हम सब एक हैं। श्लोक इस तरह से है, भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश में जो भिन्नता देखते हैं या जीवों में जो भिन्नता देखते हैं उनके लिए उन्होंने बताया, जो त्रिदेव की पूजा करते हैं उनके लिए बताया, जो अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए बताया। क्या है, त्रयमावेक भावना यो न पश्यति वै विदाम, अर्थात हम तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इन तीनों को स्वरूपतः हम सब एक ही हैं। हम सबों का स्वरूप जब काट करेंगे, हम वी आर द सेम, आर यूनियन ऑफ द एनर्जी। हमने आपको एक दिन बताया था कि आदिशक्ति माँ ए ग्रुप ऑफ एनर्जी, दैट इज यूनियन ऑफ एनर्जी ऑफ देवास। और फिर अंततः देवा की बात आती है, देवता कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। अहम सर्वस्व प्रभवा, भगवान कृष्ण ने कहा मैंने सब कुछ, सारी प्रकृति मेरे से है, मैंने सब कुछ पैदा किया है। और उसी में उन्होंने ये कहा आहिर देवता नाम, मैं ही देवताओं का भी उद्गम हूँ। और उसमें त्रयमा में एक भावना, जैसे हम ये तीन लोग हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें हम स्वरूपतः एक ही हैं। यो न पश्यति वै विदाम, और हम ही संपूर्ण जीव स्वरूप भी हैं। सर्वभूतात्मनाम ब्राह्मण, भगवान ब्राह्मण को उपदेश देते हुए भगवान ने कहा सर्वभूतात्मात्मनाम, सभी जीवों में मैं हूँ और मैं सभी जीव का रूप हूँ। स शांति में गच्छति, और जो भक्त इस बात को समझता है, हम दोनों में भेद नहीं करता, त्रिदेवों में भेद नहीं करता, देवी देवताओं में भेद नहीं करता, सभी जीवों को एक समान देखता है, सभी स्वरूप, क्योंकि संपूर्ण जीव के रूप में मैं हूँ, जो ये बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, उसे शांति प्राप्त होती है। और शांति के बाद तो ज्ञान, ज्ञान के बाद मोक्ष, ऐसा कहा गया। अर्थात जो स्लोगन है सबका मालिक एक है, हम भी जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे शिरडी में साईं बाबा की उत्पत्ति की बात करते हैं, उसमें जगह जगह विरोध हो जाता है। हम नहीं समझ पाते ये जो संत हैं, जो तथाकथित लोग हैं, जो धर्मों में भेदभाव रखते हैं, जो मूर्तियों में भेदभाव रख देते हैं, जो लोगों में भेदभाव करते हैं। जब भगवान ने इतनी सी बात कर दिया, मैं सर्वत्र हूँ और सभी देवता मेरे रूप हैं, और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों में एक हैं, क्या ऐसे संतों को ये गीता है भागवत अगर वो मानते हैं तो क्या उनको इसका ज्ञान नहीं है? क्या वो स्कंद 4 अध्याय 7 और 54 श्लोक नंबर नहीं पढ़े हैं? क्या कुछ भी कहते हैं? इससे मुझे पीड़ा होती है धर्म के लोगों के, जो ठेकेदार बैठ जाते हैं और तरह तरह की हम खतरे में हैं, या ये गड़बड़ है,
या साईं बाबा को पूछा तो गड़बड़ है, या शंकर भगवान को पूछ दिया तो गड़बड़ है, या कोई कहा कि मैं भगवानी को पूजा कर लिया, गड़बड़ है। कोई गुरु की केवल पूजा करता है, और जब भगवान सब जगह है तो गुरु, अगर हम बाबा को एक जगह गुरु मान लें तो उसमें कमिटमेंट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि भगवान ईश्वरा परमा कृष्ण, और भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मैं स्वयं परब्रह्म हूं। तो चाहे जो देवी देवता की पूजा करता है, उन्होंने गीता में जो कहा है, जो 7:21 में कह दिया है, यो यो याम याम तनु भक्ता, कि जो जो जिस जिस रूप में जिस सकाम देवता को पूजता है, मैं उसको उसके हिसाब से उसका फल लेता, उसका पूजा प्राप्त करता हूँ, और उसे मैं उसके हिसाब से उस देवता में स्थित कर देता हूँ। तो कोई अगर साईं में स्थित है, किसी का दिमाग अगर ईश्वर भगवान शंकर में स्थित है, किसी की माँ आदिशक्ति माँ जगत जननी में स्थित है, कोई हनुमान जी में स्थित है, तो ऐसा भगवान कृष्ण का कमिटमेंट है जो परब्रह्म है। तो आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि अगर जो जिसमें स्थित कर दिया भगवान ने, उसको उसका सकाम रिजल्ट मिल रहा है। निश्चित है वह अंततः उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, इस संसार के आवागमन में बंधे रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का अगला श्लोक ये कहता है कि वो यह अज्ञानवश या अविद्यावश, या ये कह लें कि यह अविधि पूर्वक है, जो विधि पूर्वक नहीं है उसे बंधन में बनना पड़ता है, उसे सकाम कर्म में, उसके कर्म के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। कर्म चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, अर्थात उसे फिर पुनः उसको मोक्ष नहीं बल्कि ये कह लें उस देवता में अगर स्थित है उसे मिल जाएगा। तो हम गारंटी लेते हैं, भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझे प्राप्त होना है तो तुम मुझ में लीन हो जाओ, ये भी श्लोक कह रहा है। लेकिन जो छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, जैसे अभी बाबा बागेश्वर धाम अब हनुमान जी की पुजारी हैं, ठीक है, अच्छी बात। तो भगवान ने कहा जैसा कृष्ण ने, या तो ये बात गलत है, और या तो आप बागेश्वर बाबा महान हो गए, पूरे संसार को चला रहे हैं, हमें आपसे कोई दोष नहीं है, कोई आपसे मेरा भेद नहीं है, लेकिन समाज को मिस गाइड करना, समाज को गलत रास्ते पे ले जाना, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो गीता की लाइनों को गलत कर दीजिए, या तो फिर आप भागवत की लाइनों को गलत कर दीजिए, या एकेश्वरवाद की थ्योरी गलत कर दीजिए, या सोहम सोहम एको हम द्वितीयो नास्त गलत कर दीजिए, और केवल एक रास्ता बताइए, अच्छी बात है। संसार में एक दूसरे से जुड़िए, अच्छी बात है, क्योंकि संसार में जब कोई अंतर ही नहीं है, या तो ये श्लोक गलत कर दें आप और हम मिलकर के सभी धर्म ग्रंथ के चीज़ों को गलत कर दें। इसी तरह से कुरान में आया है कुल अल्लाह हुआ, ऐसी बात आती है ना कि कहो अल्लाह एक है। तो जो एक है, जो संसार को बनाया है, हम आप क्यों उसको दृष्टि भेद से अपने तरह तरह ढंग से देखते हैं और कमिटमेंट करते हैं, और इसमें दुनिया झगड़ा चलता रहा अनवरत धर्मों का। इसको तो अब आप ज्ञान वाले हैं, आपके पास ग्रंथ हैं, हमारे पास ग्रंथ हैं, गीता रामायण भागवत, ये इस पर ही अगर हम चलना शुरू कर दें तो क्या ये लाइन गलत हो गई क्या, कि जो भगवान जो अलग अलग लोगों को पूछते हैं वो उसके बंधन में पड़ते हैं, जो मुझे पूछता है वो जीवन से बंधन से मुक्त हो जाता, मुझे प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा कमिटमेंट भगवान ने कहा तो आप हमको क्यों भेद दृष्टि को भेद में लाना है, और तरह तरह के मतलब आप ये कह लें कि विसंगतियां उत्पन्न करके लोगों को भ्रमित करना ठीक नहीं है। क्योंकि गीता भी यह कहती है कि इतना ही नहीं, जो संसार की उत्पत्ति, जो ब्रह्मा हम मानते हैं आप सिंबल, और उसका भरण पोषण भगवान विष्णु और उसके संहारकर्ता भगवान शिव, उनको भी भगवान ने कह दिया है कि कर्म के अनुसार हमने नाम दिया है, रूप दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है, और जब ये बात आ गई त्रयाणाम एक भावनाम यो न पश्यति वै विदाम, कि हम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये स्वरूप से एक ही हैं, और संपूर्ण जीव इतना ही नहीं, सर्वभूतात्मनाम, सभी भूत सभी जीव ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण सर्वभूतात्मनाम स शांतिमगच्छति, और सभी जीव भी मैं ही हूँ, और जो हमें और उनको डिफरेंस नहीं देखता है उसे ही परम शांति मिलती है।
जब बात आ गई कि परम शांति तब मिलती है एको हम द्वितीयो नाश, या ये बात आ जाती है कि पूरे संसार में मैं व्याप्त हूं, और ये बात आ जाती है आम सर्वस्व प्रभव, मैंने सब कुछ पैदा किया। तो क्या साईं, क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या सरस्वती, क्या आदिशक्ति, क्या हम, क्या आप, जब सबको भगवान ने ही पैदा कर दिया तो डिफरेंट पूजा पाठ करें ना करें, सोचे न सोचे, मुक्ति होगी, लय होगा, सकाम निकाम का तो है, सकाम करेंगे आपको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आज जो ये सब लोग कर रहे हैं सब करना पड़ेगा, उसके लिए फिर जीवन लेना पड़ेगा। और अगर आप निष्काम करके उसको परम ब्रह्म को समझते हैं तो आप ही स्वतंत्र हो जाएंगे। क्यों इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही बड़े बड़े विद्वानों को? या तो शास्त्र गलत कह दीजिए, या तो अपने मत को सही कर लीजिए, अपना मत शांत कर लीजिए, या तो शास्त्र गलत कर दीजिए। तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जो समाज को गलत दिशा दे रहे हैं इससे पीड़ा होती है, क्योंकि किसी को रोकना ठीक नहीं है पर चुप रहना भी ठीक नहीं। और आज का मेरा संदेश सिर्फ इसलिए समाज वालों से है कि आप लोग क्यों भिन्न देखते हैं, लोगों के चक्कर में फंसते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ग्रंथों पे चले जाइए, खुद अध्ययन करिए। क्यों बिना मतलब किसी के पीछे अपना समय खराब कर रहे हैं और कहीं भी मिसगाइड हो जाते हैं? निश्चित ही आपके अंदर जो परमात्मा है वो आपके अंदर भी है, आपको भी चला रहा है। तो इतने तो चित्त सुचित्त आप अपने मनोविनोद के लिए भी अगर 1 घंटे 2 घंटे चीज़ों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। नहीं आपको मिलता है, नहीं आपको समझ में आता है, हम लोगों को कांटेक्ट नंबर लेकर के आप आइए, शास्त्रों से जाइए, आपको श्लोक नंबर बता दिए जाएंगे, आपको वह सोर्स बता दिया जाएगा जहाँ से चीज़ें मिल रही हैं। स्वयं में लीन हो जाइए। क्यों किसी के पीछे भागते हैं और दिन भर भीड़ भाड़ लगा करके यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं और सोचते हैं हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे और फिर बन जाएंगे तो एक दिन मर जाएंगे। क्या बच सकते हैं? क्या कोई धर्म ये दे सकता है, तांत्रिक कोई ये बात कह सकता है, कोई ओझा वैद्य, कोई अल्लाह और मौलवी कोई मौलवी या तांत्रिक, क्या ये लोग कोई ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, हमारी मृत्यु नहीं होगी, या संसार नश्वर है उसको अनश्वर कर देगा? नहीं हो सकता है। चैलेंज है, किसी भी धर्म में चैलेंज है, किसी भी व्यक्ति विशेष पर चैलेंज है। क्या कोई किसी को मरने से रोक लेगा क्या? और अगर रोक सकता हो तो उसके पीछे हम भी दौड़े, आप भी दौड़े। इसलिए आप स्वयं परब्रह्म के रूप हैं, आपके अंदर स्वयं परमात्मा उपस्थित है। खुद चिंतन करिए, सोचिए, अध्ययन करिए, और यहाँ वहाँ की बातों में मिसगाइड होकर के कोई बलवा न करें, शांति बनाएं। संसार पूरे परमात्मा ने रचा है, उसकी सृष्टि से आपके अंदर सारे गुण हैं, उसको बैलेंस करके परब्रह्म परमात्मा को भजिए। किसी को अगर ना भजे तो सिंबल जो नास्तिक लोग हैं, जो बिल्कुल परमात्मा को नहीं मानते, तो वो ये जानते हैं हमने जहाँ से जन्म लिया आप उसे ही भजें, उसकी आत्मा का अंगीकार करें, आपका बस मोक्ष होगा। और ये चैलेंज है। इसलिए हम पूरे समाज से, पूरे यूनिवर्स के केवल सोचने विचारने वाले नहीं, जो पागल, जो नास्तिक, जो बिल्कुल नहीं विचार करते, वो भी ये समझें कि हमको कहीं किसी से पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है, उसका चिंतन करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें और स्वयं वो एनर्जी उत्पन्न करें जो परमात्मा में लीन होने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि समुद्र बहुत अथाह है और उसका बूंद अलग करके लाएंगे तो अलग हो जाएगा। जिस तरह से पूरे समुद्र से एक लोटा जल निकालेंगे तो जल का अस्तित्व नहीं रहता है, तो इसी तरह से आप जीव बन गए, संसार में आ गए, तो हमारा आपका उतना अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम परब्रह्म में विलीन होंगे तो समुद्र के जैसे समुद्र बन जाएंगे। इतनी ही बात करनी है। जय श्री कृष्ण।